नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। महाभारत काल तक यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि उसके बाद में जो हमारा पतन शुरू हुआ, इस आर्यवर्त का पतन शुरू हुआ, इस भारतवर्ष का जो पतन शुरू हुआ है, उन मूल्यों को हम दोबारा से कभी भी स्थापित नहीं कर पाए। जो स्थायी रूप से हजारों साल तक जो शांति रहा करती थी, सभी धार्मिक हुआ करते थे, सभी धर्म पूर्वक आगे बढ़ा करते थे। महाभारत काल के बाद में जो पतन प्रारंभ हुआ, विनाश ही विनाश बढ़ता चला गया। समय समय पर एक से एक राजा हुए, धर्मात्मा राजा हुए, पराक्रमी राजा हुए, बहुत ही अच्छे विद्वान हुए। परंतु यदि आप ढंग से पढ़े, यदि मैं अपनी बात करूं, मैं क्योंकि देखिए सबकी विचारधारा भिन्न भिन्न होती है, कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी तरीके से सोचता है। मैं जब पढ़ता हूं ना, मुझे केवल दो व्यक्ति ही नजर आते हैं। पहले थे चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य, भाई जिनकी कहानी हम बचपन से पढ़ते हुए सुनते हुए बड़े हुए हैं। कौन होगा ऐसा जिसने मतलब कि सम्राट विक्रमादित्य के बारे में ना पढ़ा हो। जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनमें आपको सारी खूबियां दिखाई देती है, आपको उनके अंदर रामायण महाभारत दिखाई देता है, आपको अपना वो इतिहास दिखाई देता है दोस्तों उनके अंदर, जब आप उनको पढ़ते हैं। उसके बाद में यदि बात की जाए तो राजा भोज भी बहुत अच्छे हुए थे, और भी अनेकों राजा महाराजा हुए थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय पैदा हुए थे, सम्राट विक्रमादित्य जिस समय पैदा हुए थे, दोनों की समानता करके देखना मित्रों। सम्राट विक्रमादित्य जिस समय पैदा हुए थे ना, उस समय वास्तव में ऐसे राजा की जरूरत थी इस भारतवर्ष को। अब ये तो ईश्वर ही जानता है कि उन्होंने कैसी उनमें उपलब्धियां थी, उन्होंने कैसे चक्रवर्ती सम्राट वो बन गए। वहां पर मतलब कि आप शक चारों तरफ भरे पड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, अनेकों राजा महाराजा पहले लोहा लेके जा चुके थे, मतलब उन मुगलों के अंदर लोहा बिठा के जा चुके थे, ठीक है, एक से एक हुए, वीर पराक्रमी हुए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को जब आप पढ़ते हैं ना, आपको उनके अंदर श्री रामचंद्र जैसी मर्यादा, भगवान श्री कृष्ण जैसी नीति, बौद्धिक बल आपको दिखाई देता है, वैसी चतुराई, वैसा ही सब कुछ दिखाई देता है आपको। मतलब रामायण और महाभारत आपके सामने आ जाते जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ते हैं। देखिए मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे ऐसा दिखाई देता है, तो मैं अपना जो नजरिया, अपना जो विचार है ना, वो आपके आगे बता रहा हूँ। हो सकता है आपको ऐसा ना लगता, लेकिन मुझे लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे मन में कई बार ये मतलब बहुत बार आता है, मैं मतलब सोचता रहता हूँ इन चीजों के बारे में। मैं सोचता रहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज में जो गुण थे ना, जो विशेष गुण थे, एक जन्म में वो गुण थे, पिछले जन्म में भी काफी उपलब्धि उन्होंने हासिल की होगी, प्राप्त की होगी। अब जब भी उनका जन्म होगा, जहां पर भी होगा, जो नहीं, यही पृथ्वी थोड़ी ना है, इस संसार में इस वक्त देखिए न्यायकारी है परमात्मा, तो वो कहीं पर भी कैसी व्यवस्था में जैसे कर्म संस्कार होते हैं वैसे भेज देता है। जब यहाँ पर इस तरीके का होगा कि ऐसी दिव्य आत्माएं दोबारा से जन्म ले इस धरती पर, ऐसे माता पिता, ऐसे संस्कार, ऐसे संस्कारवान महिलाएं और पुरुष होंगे, तो निश्चित रूप से वो फिर आएंगे। ऐसी बात नहीं है, आत्माएं सब मोक्ष में नहीं चली गई हैं, दिव्य आत्माएं की सभी मोक्ष में चली गई, दोबारा जन्म नहीं होगा। वैसा गर्भ नहीं है ना भाई, वैसे वीरहीन हो चुके हैं ज्यादातर, समझ रहे हो ना, पिज्जा बर्गर खा गए, तो वो चीज नहीं है कि वापिस से ऐसी महान दिव्य आत्मा है। लेकिन जब भी आएंगे तो मैं सोचता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि हर जन्म, मेरा तो मानना यही है कि हर जन्म में गुण बढ़ते चले जाते हैं। हम जो इस जन्म में तप करके जाएंगे ना, मान लीजिए आप हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, अगला जन्म जब आपका आएगा ना, उसी के अनुपात में आपको बौद्धिक बल मिलेगा। आप देखते नहीं बहुत सारे बच्चों को, कोई मतलब बचपन से ही कितना ज्यादा समझदार होता है ना, कितना ज्यादा समझदार होता है, और कोई बचपन से मूर्ख होता है। तो भाई ऐसा क्यों है? कुछ तो माता पिता पर भी निर्भर करता है कि गर्भ के समय माता पिता कैसे कुकर्म कर रहे हैं, सदाचारी जीवन जी रहे हैं, संतान के ऊपर उसका भी प्रभाव पड़ता है ना। और एक प्रभाव पड़ता है सदाचार, माता पिता होते हैं, अच्छी आत्मा भेजता है ईश्वर, ठीक। तो ये चीज है, मैं सोचता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी पैदा होंगे दोबारा, तो उनका बौद्धिक बल और क्षमताएं कितनी ज्यादा विकसित हो चुकी होंगी। क्या सम्राट विक्रमादित्य जैसे बनेंगे, या फिर श्री राम श्री कृष्ण जैसे होंगे, मतलब सोच सकते हैं, है कि नहीं। देखिए भाई, मैं तो इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादातर सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, और काफ़ी आनंद आता है। तो बस अपने मन के विचार थे आपके सामने रखने थे। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।